हंस रूप भगवान का सनक आदि को उपदेश। उद्धव जी कहते हैं, श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनक आदि परम ऋषियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनक आदि परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। सनक आदि परम ऋषियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण में चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनक आदि परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण ना समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनक आदि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। प्रिय उद्धव, सनक आदि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मण, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है। अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जात, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ रूप से भी अभिन्न हैं। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का ये प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूं, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्व आदि गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्ष्य होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति
युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे, तब विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपनी तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दे। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है। जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूं, आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम आदि भेद, स्वर्ग आदि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सबके सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सबके सब पदार्थ जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासनामय विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है। वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्न अवस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा हूं। इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं और आत्मा में ये नितांत असत्य है। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड़क के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। ये जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है, अलाप चक्र के समान अत्यंत चंचल है और भ्रम मात्र है, ऐसा समझो। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसलिए उस देह आदि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से ही और निर्ही होकर आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए। यदि कभी कभी आहार आदि के समय ये देहादिक प्रपंच देखने में आता है, तथापि ये पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता।
देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीत होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष ये नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या दैववश कहीं गया या आया है। नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ ये शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपनी बनाने वाले कर्म जब तक हैं तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। परंतु आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था के शरीर आदि को सनक आदि ऋषि, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूं, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहां आया हूं, ऐसा समझो। विप्रवरों, मैं योग सांख्य सत्य मधुर भाषण तेज श्री कीर्ति और इंद्रिय निग्रह इन सबका परम गत परम अधिष्ठान हूं। मैं समस्त गुणों से रहित हूं और किसी की अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी काम असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी सुहृद प्रियतम और आत्मा हूं। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं है और नित्य हैं। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनक आदि मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया।